मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे हमको ये पता है कि यहाँ पे इसका एरिया वगैरह जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है। अब हम पी क्यू एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं, ये स्ट्रिप कई पार्ट्स में मिल के ये पूरा एक ट्राइंगल बना देता होगा। ठीक है। तो अब हम मान लिए कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल का बेस कितना है, स्मॉल बी है, और हाइट कितना है ट्रायंगुलर का, ट्रायंगुलर सेक्शन का, स्मॉल एच है। बस हमको इस ट्रायंगल के बारे में इसकी प्रॉपर्टी यही है कि इसका जो बेस है स्मॉल बी है और इसकी हाइट स्मॉल एच है, इतना हमको पता चल गया। ठीक। अब हम छोटा सा स्ट्रिप अगर हम काटेंगे, इसमें स्ट्रिप सेक्शन लेंगे तो उसकी डिस्टेंस हम मान लेंगे कि वो स्मॉल डी एक्स है, और उसके वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस मान लेंगे स्मॉल एक्स। इतनी सी बात है। ठीक है। कंसीडर कर लो पी क्यू थिकनेस डी एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से एक कोई स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू ले लिए जिसकी एक्स डिस्टेंस है वर्टेक्स से, और उस स्ट्रिप की जो खुद की डायमेंशन है वो स्मॉल डी एक्स है, और पूरा पूरा ट्राइंगल का जो हाइट है वो स्मॉल एच है। यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं तुम्हारे। एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है एपी क्यू, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है एबीसी। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ट्राइंगल सिमिलैरिटी है, ट्राइंगल के सिमिलैरिटी का एक थ्योरम होता है। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये चीजें होती हैं, पी क्यू अपन बी सी इक्वल टू एक्स अपन एच। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये छोटा ट्राइंगल है बड़ा ट्राइंगल, तो छोटे ट्राइंगल का ये पी क्यू वाली लेंथ और बड़े ट्राइंगल का ये बी सी वाली लेंथ, बेस, छोटे और बड़े का जो बेस है उन दोनों का रेशियो जो है कहीं ना कहीं एक्स और एच हाइट के रेशियो के बराबर होगा। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, पी क्यू पता चल गया। पी क्यू पता चल गया। पी क्यू पता चलने के बाद वी नोट दैट द एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन एच इंटू डी एक्स। पी क्यू स्ट्रिप की स्ट्रिप का एरिया अगर हमको पता करना है तो क्या होगा, बी एक्स अपॉन एच इंटू डी एक्स। ये एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू का। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। ये इसको क्या करोगे, ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस है, जीरो से एच तक डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते बहुत अच्छे से पता है, इसको तुम सॉल्व कर लो और ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी एच क्यूब बाई 12 आ जाएगा। ये फार्मूला याद करना है। ओके, बी एच क्यूब बाई 12। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन एंड बेस बी सी क्या होता है, एच बाई 3। ये चीज तुमको पता ही है। किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है उसके तीन मीडियन, तीन ट्राइंगल के तीन साइड है तो मीडियन तीन होंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो कोई भी मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस लाइन को 1/3 और 2/3 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, एच बाई 3। फार्मूले में ये सारी वैल्यूज रख दो। आई जी वाले फार्मूले में आई जी इक्वल टू आई बी सी माइनस ए डी स्क्वायर, तुम्हें क्या मिल जाएगा, बी एच क्यूब बाई 36। बी एच क्यूब बाई 36 आ गया। तो आखिर में तुम कैसे ये कर पाए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके तो कर पाए। बीसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। ठीक। बीसी के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया तो हमने देखा कि अब इस ट्राइंगल के उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जा रहा है वो कैसे निकलेगा। तो हमको ये पता है कि जो इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डी इक्वल टू एच बाई 3 पे लाई करता है। तो जब डी इक्वल टू एच बाई 3 पे लाई करता है तो भाई तुम एक काम करो, यहाँ पे फॉर्मूला तुम लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला। हमको ये पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला होता है आई बी सी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है भाई। कहाँ गया,
फार्मूला ये पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमको आई जी निकालना है, तो आई ए बी माइनस ए एच स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई जी निकालना है हमको, तो बस यहाँ पे आई बी सी माइनस ए बी की जगह बी सी हो गया है, ए एच स्क्वायर, एच की जगह डी हो गया है, ठीक है, ए डी स्क्वायर। और डी इज इक्वल टू एच बाई थ्री है, तो डी के जगह पे एच बाई थ्री रख दो, तो बी एच क्यूब बाई 36 तुमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि इस ट्राइंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जा रहा है। यहाँ पे नोट में तुम देख सकते हो, यहाँ पे भाई सबसे पहली बात, सारा खेल तुम्हारा यहाँ पे इसी डी का ही है। जैसे जैसे डी तुम्हारा चेंज होगा उस हिसाब से कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या है, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। बी एच क्यूब बाई फोर हो जा रहा है इस केस में, तो यहाँ पे क्या है, डी का फार्मूला तुमने चेंज कर दिया, टू एच बाई थ्री हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी जो है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे थे एक वर्टेक्स से नीचे से, ठीक है। अगर वन बाई थ्री एक पोर्शन होगा तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री। तो अगर हम डी इक्वल टू टू बाई थ्री रख दें तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टू बाई थ्री। तो फिर तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या आ जाएगा, बी एच क्यूब बाई फोर। मैटर ये करता है कि स्मॉल डी की वैल्यू तुम क्या रख रहे हो, एच बाई थ्री रख रहे हो या टू एच बाई थ्री रख रहे हो। वर्टेक्स से रख रहे हो तो एच बाई थ्री, बेस से रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, टू एच बाई थ्री। तो फार्मूले में चेंजेस आ जाएंगे, केवल इस बात पे चेंज आएगा क्योंकि तुम स्मॉल डी की वैल्यू एच बाई थ्री भी रख सकते हो, टू एच बाई थ्री भी रख सकते हो। मैटर ये करता है कि तुम वर्टेक्स से ले रहे हो या बेस से ले रहे हो। ये क्वेश्चन है, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड उसके क्या है, इक्वल है, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल सेक्शन है एबीसी। बेस कितना है उस ट्रायंगल का, 80 mm। हाइट कितना है, 60 mm। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है।